कहता का उल्टा चश्मा। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मशीन हिल रहा है, मशीन। बापूजी, टप्पू, आप लोग घर जाइए, मैं अभी सुबह आऊंगा। नहीं पापा, मैं भी आपके साथ यहीं रुकूंगा। हाँ, हम लोग भी इधर ही रहेंगे। बेटिया, मैं भी यहीं रुकूंगा। और जेड़ा ब्रा, हम गोकुलधाम वाले हर सुख दुख में एक साथ रहते हैं, तो इस बार भी हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हाँ देखो भाई, जब तक मशीन के हिलने का कारण पता नहीं चल जाता तब तक हमको भी चैन नहीं पड़ेगा, इसलिए गोकुलधाम महिला मंडल भी आपके साथ ही रहेगी। हाँ। तो फिर चलिए, जहाँ वॉशिंग मशीन है वहीं डेरा डालते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सबने मेरा साथ दिया, उसके लिए बैठ जाइए। नहीं था ना, ऐसा कैसे बैठ। सर्च करू नका त्याला अजिबात, तो ऑटोमॅटिक हलतो। बैठ जाओ भाई। अरे भाई, जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं तो सामने बैठूंगा। हाँ बैठिए। ये मशीन की वजह से तो मुझे घर में रहने में भी डर लग रहा है। अरे नहीं बबीता जी, क्यों डर रहे हैं आप? मैं हूँ, अब पूरी सोसाइटी है यहाँ पे, डरने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, हम सब है आपके साथ। सही बात है, आप चिंता मत कीजिए। बबीता, प्लीज डोंट वरी। अरे बातें बाद में करो, मशीन पे ध्यान रखो। हाँ बराबर बराबर, बापू जी की बात बराबर है भाई, सब मशीन को देखते रहो। सही बात है। पापा आप चिंता मत कीजिए, हमारा पूरा ध्यान मशीन पे ही है। अरे कहाँ मशीन पे है बेटा, तू मेरे सामने देख के ही बोल रहा है। अरे वो पापा आपने बोला इसलिए मैं आपके सामने देख के बोल रहा था। नहीं बेटा, बोलना सुनना जो भी करना है मशीन को देख के करो। हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। सही बात है। मैं तो बिना पलक झपकाए मशीन को देख रहा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। बापूजी, बापूजी। हाँ बोल, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये कह रहा था बापूजी कि आप घर जाके आराम कीजिए ना। आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? यहाँ पे हम सब है ना, हम देखेंगे मशीन को। यार, जब बेटा तकलीफ में हो तो बाप उसे तकलीफ में अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? थैंक यू। दूसरा पैर रह गया। हाँ, मशीन पे ध्यान रख, मशीन पे ध्यान रख। यार भाई, बबीता जी, अरे आप सब भी यही हो? क्या लगता है? अरे वो टप्पू का वीडियो देखा, लेकिन मानने में ही नहीं आ रहा, बिना बिजली के मशीन कैसे हिल सकती है? अरे भाई, हम लोग कब से आके यहाँ बैठे हैं, तुमको फोन भी किया था, तुमने फोन नहीं उठाया। सॉरी सॉरी भाई, वो ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आपको मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे भाई? मैंने बोला ना सॉरी, लेट हो गया। प्लीज ऐसे मुझे इग्नोर मत कीजिए। अरे पोपटलाल, तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर रहा है, हम सब लोग मशीन की ओर देख रहे हैं, तो किसी भी वक्त हिल सकती है। तुम भी आके ज्वाइन कर लो। एक मिनट चाचा जी, क्या करना क्या करते पोपटलाल? उधर से घूम के नहीं जा सकते, बीच में जा रहा है। यही से जाना तुम। ये ना पप्पू, ये वॉशिंग मशीन दिखने में तो बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा है बिना बिजली के कैसे हिलता है।
वही समझने के लिए यहाँ बैठे हैं पोपटलाल। हेलो एवरीवन, नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से कैमरामैन आमिर वीरानी के साथ। आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एक नए प्रोग्राम में जिसका की नाम है अजब दुनिया की गजब बातें। और आज हम आपको एक ऐसी अजीब वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे जो कि बिना बिजली के हिलती है। हमें कैमरा मशीन पे पैक करो। ये यहाँ कैसे आ गई? इसको किसने बताया? पापा मैंने उन्हें भी वीडियो भेजा था, शायद से इसलिए वो यहाँ पर आए। अरे टप्पू बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने देखा ना वो नंद कुमार अंकल क्या बोल के गए कि ये वॉशिंग मशीन की कुछ भी गलत पब्लिसिटी हुई तो हम पे मानहानि का दावा ठोक देंगे। सॉरी पापा, लेकिन उनके आने से पहले मैंने उन्हें वीडियो भेज दिया था। कौन कौन? नंद कुमार कौन? अरे भाई ये डीपी वॉशिंग मशीन का मैनेजर है। ऐसी धमकी दी? हाँ तो भाई बंद करो, वीडियो बंद करो, निकलो चलो यहाँ से। भाई हमको कोई ऐसा रिपोर्टिंग नहीं करनी है भाई, वी डोंट वांट एनी पब्लिसिटी। चलो निकलो निकलो। बैन करो। ध्यान से देखिए दर्शकों इस आदमी को। हाँ देखिए ये वही आदमी है जो कि डीपी वॉशिंग मशीन के लोगों के साथ मिला हुआ है। क्या 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 बोल रहे हैं भाई? रीटा बंद करो भाई। देखो वॉशिंग मशीन उधर है, कैमरा उधर पैन करो भाई। जो रिपोर्टिंग करनी है करो, मुझे क्या। तो ध्यान से देखिए दर्शकों अब इस वॉशिंग मशीन को। ये वही वॉशिंग मशीन है जो कि बिना बिजली के हिलती है। ऐसी डरावनी वॉशिंग मशीन का राज हम जानकर रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे तब तक जब तक हमें इसके राज के बारे में पता नहीं चल जाता। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस अजब घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा। बबीता जी, आप बताइए आपने क्या देखा? सबसे पहले हम दोनों ने कल रात को ये मशीन को हिलते हुए देखा था। तब हमें लगा था कि ये हमारा भ्रम है, पर आज दोपहर को जब ये मशीन हम सबके सामने हिला ना, तब जाके यकीन हुआ कि ये मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिलता है। जेठा भाई, आप हमें बताइए, हमने सुना है कि ये वॉशिंग मशीन आपने अय्यर जी और बबीता जी को बेची है। जी जी तो क्या आप हमें इस वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा मशीन है। नाम इसका डीपी वॉशिंग मशीन है। ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। बारिश के सीजन में तो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्या है कि कपड़े धुल के सीधे सूख के बाहर आते हैं। और 4 कलर में उपलब्ध है। मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें इसका फुल स्टॉक है। तो किसी को भी अगर खरीदना हो तो वहाँ आ सकते हैं। और हाँ, और इसके जो मैनेजर है डीपी वॉशिंग मशीन के, नंद कुमार जी, बहुत ही अच्छे, बहुत सज्जन इंसान है एकदम। इतना सहकार देते हर चीज में कि क्या बताऊं। तो आपका कहना ये है कि इस वॉशिंग मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है? जी बिल्कुल, मशीन में बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। क्या गड़बड़ नहीं है जेठालाल? ये वॉशिंग मशीन में बहुत गड़बड़ है। ये वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिलता है, हिलता है, हिलता है। तो जेठा भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये वॉशिंग मशीन बिना बिजली के कैसे हिल सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई वॉशिंग मशीन बिना बिजली के कभी हिल सकता है? नहीं। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। सनसनीखेज खबर। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल जी का कहना यह है कि इस वॉशिंग मशीन में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अरे रीटा, क्या बोल? एक जरा बंद करना। टाइम प्लीज, जरा प्लीज। क्या कर रही है रीटा भाई? तू समझ नहीं रही है, बहुत तकलीफ हो जाएगी मुझे। ये डीपी वॉशिंग मशीन का मैनेजर अभी आया था, वो मुझे धमकी देके गया कि मशीन में कोई तकलीफ है ही नहीं, कोई फॉल्ट है ही नहीं। अगर आपने इसकी गलत पब्लिसिटी की तो मुझ पर मानहानि का दावा ठोक देगा 4-5 करोड़ का। तू देखी मुझे 5 करोड़ नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो सुना आप लोगों ने कि इस डीपी वॉशिंग मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन अरे एक मिनट, कोई देखिए सुनिए, ये वॉशिंग मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है। मेरा जो आदमी है बाघा, मेरी दुकान से आया था, उसने पूरा मशीन चेक किया, मशीन में कोई गड़बड़ नहीं मिली। फिर ये जो डीपी वॉशिंग मशीन के मैनेजर है नंद कुमार जी, बेचारे बहुत ही सज्जन, बहुत अच्छे इंसान, इतने दयालु, इतने कृपा है उनकी मुझ पर, बहुत अच्छे आदमी है। वो भी खास अपने तो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर लोग को लेके आए थे। उन्होंने भी पूरा मशीन खोल के देखा, लेकिन कहीं पे भी कुछ उनको कोई प्रॉब्लम मिला ही नहीं। मतलब मशीन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
मशीन एकदम ओके रेडी है, प्रॉब्लम कुछ और लगता है। ओह माय गॉड, सुना आप लोगों ने, कितनी बड़ी बात का खुलासा हुआ है। जेठालाल जी, कंपनी और इंजीनियर्स का कहना यह है कि गड़बड़ वॉशिंग मशीन में नहीं है, यहाँ कोई और ही गड़बड़ है। लेकिन आखिर ये गड़बड़ है क्या? हम इस गड़बड़ के बारे में जानकर रहेंगे, इस राज का पर्दाफाश करके रहेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर। तुम एक काम करो, तुम वहां जाके ना कैमरा मशीन पे फोकस करके रख दो। चलो चलो आजा भाई, इधर आजा। डैडी, जी चाचा जी, इधर आओ, इधर आओ। चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं, इधर आओ। बोलिए चाचा जी। तू इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलती है? थक नहीं जाती? कट कर दो, उधर जाओ। नहीं चाचा जी, काम है। मुझे एक बात बता, ये तुम टीवी वाले छोटी छोटी चीजों को भी पहाड़ जितना बड़ा बना के क्यों दिखाते हो? तो वाह वाह बापूजी वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो क्या है ना चाचा जी कि अगर हम अपनी बात को मसाला लगा के ऐसे ऑडियंस के सामने परोसेंगे नहीं ना, तो उन्हें सुनने में ना मजा ही नहीं आता है। अब मान लीजिए कि मैं यही बात आपको एकदम सीधे साधे पुराने तरीके से बताऊं, तो आपको मजा ही नहीं आएगा। बोल के दिखाओ, ये देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी में एक वॉशिंग मशीन को बिना बिजली के हिलते हुए पाया गया। हम इस मशीन के बारे में आपको और बहुत सारी जानकारी देंगे। कैसा लगा? कैसा लगा? मजा आया चाचा जी? नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। पहले वाला ही ठीक था। समाचार में क्या मजा लेना? तो अरे ऐसा थोड़ी चलता है। ये दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी खबर को बढ़ा चढ़ा के बस दिखाते रहो। वाह 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 पोपटलाल, बहुत अच्छा है, शाबाश। अरे पत्रकार पोपटलाल, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तुम तो कुछ नहीं बोलो तो बेहतर होगा। तुम ना सिर्फ अपना अखबार संभालो। अरे मुझे समझना भी नहीं है। अखबार में छपने वाली हर खबर पर लोगों का ज्यादा विश्वास होता है, पर पूरी दुनिया जानती है टीवी में दिखाई जाने वाली हर चीज सच नहीं होती है। अरे तुम्हारा अखबार तो कोई पढ़ता भी नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता भाई, बंद कर दो अपने न्यूज चैनल को। या कल तक न्यूज बासी न्यूज दिखाते रहते हैं, तो कुछ भी खबर बना देते। वॉशिंग मशीन की खबर, ये खबर, वो खबर, बंद कर दो भाई। बंद करो भाई कैमरे को, निकलो यहाँ से, निकलो बाहर निकलो। अरे तुम्हारा अखबार बंद हो जाना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? बहुत अच्छा बाबूजी आप भी बैठ जाइए। खाली मशीन पे ध्यान दो सब लोग। बैठ गए सब? मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ यार, वो ये मशीन तो हिल ही नहीं रही है। पापा, मैनू लगता है इतने सारे लोगों को देखकर मशीन कॉन्शियस हो गया। हो सकता है पुत्र। ऐसा नहीं हो सकता रोशन। क्यों? क्योंकि मशीन की आंखें नहीं है ना। सुनिए, बहुत मजाक कर दिया ना, और बहुत हो गया। वो ऐसे कैसे ये वॉशिंग मशीन हिल रहा है, इसको अभी लाता हूँ। अरे नहीं सोरी भाई प्लीज, कोई मशीन को नहीं छुएगा। प्लीज सोरी भाई, प्लीज बैठ जाइए। नीचे बाबा, छोड़िए, रहने दे। बबीता जी बोल रहे हैं तो रहने दे। प्लीज। कोई मशीन को नहीं छुएगा। हाँ हाथी भाई। हाँ, मशीन हिली क्या? नहीं भाई, तू बैठ जाए। अरे क्या कर रहे हैं भिड़े? सॉरी जेठा, सॉरी। सॉरी क्या भाई? Sorry. जाने के टाइम पे पीछे से गए, आगे से है। सॉरी जेठा, सॉरी। भीड़ तेरा ये हमेशा का है भाई, पहले गलती करता है फिर सॉरी बोलता है। पोपटलाल, इंसान गलती करने के बाद ही सॉरी बोलता है भाई। पहले सॉरी बोलता है फिर गलती नहीं करता। और लड़की अभी तुम्हें देखने के बाद ही सॉरी बोलती है ना। देखो देखो जेठालाल ये कैसी बातें कर रहा है। अरे ठीक है ना भाई, छोड़ ना भाई। मुझे लगा तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो भाई? बोलने जैसा ही नहीं, बीच में बोल के गलती हो गई। सॉरी बोलो। सॉरी।
अच्छा अच्छा, जरा मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट, 1 मिनट में। अरे सगळ्यांचं लक्ष। अच्छा, हाँ देखिए, मेरी बात सुनिए। ओके ओके, जमा हुआ इधर। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे पास ये एक फॉर्म है जिसे बारी बारी सबको साइन करना है। हाँ, साइन? किस बात के साइन? क्या है, हमारा जो पानी का पंप है ना, अरे भाई तू मशीन से आप बाजू रहना भाई। क्या है, हमारे सोसाइटी का पानी का जो पंप है वो बहुत दिनों से खराब हो गया है। उसके मेंटेनेंस पे काफी खर्चा हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि अभी ये नया पंप ले ले, इसलिए सबकी सम्मति चाहिए, इसलिए ये फॉर्म है। हाँ, आत्माराम, पहले मशीन का मेन प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, वो पंप का बाद में देखेंगे। हाँ भिड़े भाई, इस वक्त हम जरा ये मशीन पे कंसंट्रेट करते हैं ना प्लीज। हाँ हाँ, अरे भिड़े, ये का टाइम है भाई, ये सोसाइटी का काम करने का। और नहीं तो क्या, यहाँ पर सब ये मशीन के हिलने की राह देख रहे हैं। इतना टेंशन है और तू ये क्या लेके बैठ गया सोसाइटी का? अरे सही बात है बड़े मास्टर, ये साइन तो तुम कल भी करवा सकते हो ना। हम लोग कहाँ सोसाइटी से हिलने वाले हैं। हाँ बरोबर आहे अहो, राहू दे ना आज। अरे काय राहू दे माधवी, हम लोग कब से यहाँ पे वेट करे कि मशीन अभी लेगी, मशीन तो हिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, इसलिए मैं लेके आया गोकुल धाम का काम। और वैसे भी साइन लेने के लिए मुझे कल सबके घर आना पड़ता। अभी सब लोग यहाँ पे मौजूद है तो सबकी साइन हो जाएगी ना। सही बात है, सब साइन कर देते हैं। हाँ, ये लो। ले भाई भिड़े, हो गए सबके साइन। हाँ हाँ, और कोई काम याद आ रहा है सोसाइटी का? ओ पिड़ो, एक काम और कर, सोसाइटी के एजीएम भी अच्छी कर ले। अरे सोडी, सोसाइटी की एजीएम है, वो ऐसे किसी के घर के स्टोर रूम में नहीं कर सकते। उसका स्थल समय सब निश्चित होता है और सब मेंबर्स को पहले नोटिस देनी पड़ती है। और सबसे मेन बात, हमें मशीन पे ध्यान रखना है, मशीन पे ध्यान दो सब लोग। थैंक यू चाचा जी। हाँ हाँ, मैं क्या कहता हूँ कि बैठे बैठे सुस्ती सी आ रही है, थोड़ा चाय नाश्ता हो जाता तो बदन में स्फूर्ति आ जाती। गुड आइडिया पापा, गुड आइडिया। अरे हाँ हाथी भाई, मैं लाती। नहीं, बबीता रहने दो। हंस कंट्रोल। क्या कंट्रोल कोमल, हमेशा कंट्रोल करते रहती हो, और जब चाय नाश्ता आता है तो खुद भी खा लेती हो। इट्स ओके कोमल भाभी। हाथी भाई, मैं अभी सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। थैंक यू। मैं भी आती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ। जेठालाल, ये तुम्हारा वॉशिंग मशीन ने सबको काम पर लगा दिया। अरे अय्यर, कहाँ पे लगा नहीं दिया है, सबका काम धंधा छुड़वा दिया है। सब अपना काम छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन को देखने के लिए, कब हिलेगा कब हिलेगा। अरे भाई, तो तुझे तकलीफ हो रही तो जाना घर पे भाई। मैंने तो पहले ही बोला है कि भाई मैं अकेला बैठूंगा मशीन के सामने। जिसको भी तकलीफ हो रही है वो घर जा सकता है, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे भिड़े मास्टर, चाय आ रही है। हाँ, तो मेरी हिस्से की भी आप पी जाना। ठीक है। चल सोनू चल। नहीं बाबा, मैं टप्पू सेना के साथ ही रहूंगी। अरे तो मैं भिंडी मास्टर बैठ जाना भाई, कहीं नहीं जाना, बैठ जा। बैठ जा बैठ जा। ओ पिड़ो, घर का ले आगे नहीं करेगा, चल बैठ जा ना। और ये मत भूल पिड़ो, तू भी गोकुल धाम वाला है, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। इसमें मरने की बात कहाँ से आ गई? चाचा जी, सॉरी। हंसते रहो इंडिया। अरे मशीन को देखते रहो इंडिया। हाथी भाई, सबसे पहले आपको चाय।
कमाल है, रात हो गई लेकिन मशीन हिलने का नाम नहीं ले रही। पापा बस अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जाओ बेटा, जल्दी जाओ, कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर किडनी। अरे नहीं पापा, वो नहीं, मुझे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम हियर बेटा, मुझे भी भूख कस के लगी है और खाना खाने का टाइम भी हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि डिनर का टाइम हो गया है। मैं अभी फटाफट जाके कुछ बना देती हूँ। हाँ? अरे नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बबीता जी। अरे जेठा भाई, जब कोई कुछ बनाएगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? हाँ जेठा अंकल, अभी भूख लगी है। मैं ये कह रहा हूँ आतिफ भाई के खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना हम बाहर से रेडी मंगा लेते हैं ना। अरे वाह, नहीं जेठालाल, बाहर से क्यों मंगाना है? अरे हम लोग 20-22 लोग हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा। यार बीड़े अंकल। अरे भाई तो खर्चे की चिंता मत कर भाई, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। छोड़ो, तू चाइनीज का शील ना। नहीं चाइनीज नहीं भाई, चाइनीज रहने दो, चाइनीज मत मंगाओ। अरे क्यों नहीं चाइनीज? अच्छा होता है। नहीं भाई, चाइनीज मुझे पसंद है, मैं चाइनीज रहने दो भाई, इंडियन मंगाओ कुछ। कुछ लाइट मंगाते हैं, फलूदा, बर्गर, फ्राइज जैसा। ये लाइट? अरे वाह, खाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अरे भाई बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचा हूं मैं। मंगाओ मंगाओ, कुछ बढ़िया मसालेदार टेस्टी खाना मंगाओ। एक मिनट तारक, इसमें से आपको कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ डाइट फूड मिलेगा। अंजलि भाभी, अभी आज के दिन छूट दे दीजिए। हाँ। थैंक यू माधवी भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे माधवी भाभी का छोड़ा, आप अपनी बात कीजिए। कहाँ हैं आप? आजकल आप बहुत ऐसा कर रहे हैं, जब जरूरत होती है तभी होते ही नहीं है। और आग यहाँ लगी है और आप बम्बा लेकर पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। नहीं कहीं इधर उधर नहीं घूम रहा था जेठालाल, बॉस के साथ अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए जाना पड़ा। भाई नौकरी पेशा आदमी हूँ, मना नहीं कर सकता, तो जाना पड़ा। लेकिन मुझे यहाँ की सारी सिचुएशन पता है भाई, टप्पू ने वीडियो भेजा था। कमाल है, वॉशिंग मशीन हिल रही है, वो भी बिना बिजली के। आश्चर्य की बात है ना, बिना बिजली के कैसे हिल सकती है मशीन? वही समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, और वही देखने के लिए घंटों से बैठे हैं मशीन के सामने, लेकिन मशीन है तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, बैठिए बैठिए। हाँ बैठ रहा हूँ, लेकिन भाई वो खाने का ऑर्डर की बात चल रही थी ना, उसका क्या हुआ? वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो भैया, क्या मंगाना है जरा मंगाओ। और ये मस्त मसालेदार टेस्टी पंजाबी खाना मंगाते हैं। हाँ करेक्ट। हाँ नहीं छोटी, पंजाबी खाना रात को बापूजी को थोड़ा भारी पड़ जाएगा। बाबूजी कुछ लाइट मंगा, आप क्या खाएंगे? अरे कुछ भी मंगाओ, मैं खा लूंगा। तो खिचड़ी मंगा है आपके लिए? अरे खिचड़ी नहीं भाई, जो भी मंगा लाए। चलो फिर पंजाबी मंगाते हैं। अरे बताओ चाइनीज शांति, बापूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बाबू। अरे तुम चुप हो जाना पहले। हाँ। अरे हम सब लोग यहाँ उजानी करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, मशीन पे ध्यान रखने के लिए बैठे हैं। सब लोग मशीन पे ध्यान रखो। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें मशीन पे ध्यान देना चाहिए। और ये बहस का क्या फायदा है? पंजाबी चाइनीज अलग अलग मंगाने से क्या फायदा? कुछ भी एक चीज मंगा लो, सबके लिए सेम, वो खा लेंगे, है ना? हाँ मेहता साहब, ये बराबर है, ये अच्छा आइडिया है। हाँ। एक ही चीज मंगाओ। तो मैं सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दूं? पिज्जा बहुत ऑर्डर करता हूँ। मैं ऑर्डर करता हूँ। और टप्पू, मेरे पिज्जा में पनीर की टॉपिंग्स बोल देना। मेरे में। हाँ। वो क्या बोलते हैं, वो रीटा वाला भी मंगाओ। हाँ मैं भी खाऊंगी। हाँ उनके लिए भी मंगवा रहा हूँ। अरे रीटा दीदी का नहीं रे, वो क्या रीटा होता है ना, उसमें क्या है वो? अच्छा वो मार्गरीटा। हाँ मार्गरीटा वाला पिज्जा। ओके। अच्छा मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। चलो अच्छा। भाइयों सोडा आ गया, सोडा आ गया। उस पे नहीं भाई हो। बैठ जा टप्पू, बैठ जा।
हिला नहीं ना वो? सॉरी सॉरी। वाह अब्दुल वाह, अच्छा हुआ तो सोडा ऊपर ही ले आए। हाँ हाँ सोडा है ना ऊपर ही तो आता है हमेशा। ये सॉरी सॉरी, मशीन को देखो, मशीन को देखो। अरे ना बाबा, मार तो कैसा? मुझे पता था कि मशीन के टेंशन में आप लोग सोडा पीने के लिए नीचे नहीं आओगे, इसलिए मैं सोडा ऊपर ही लेके आ गया। अब्दुल तूने बहुत बढ़िया काम किया। वो पहले पिज्जा खाते हैं और फिर तेरा सड्डा पीते हैं। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वो सोडा पियेंगे भाई। अरे अब्दुल तू बैठ जा। अरे उधर नहीं रे, उसको देखना है कि नहीं देखना है? आजा पीछे आजा। क्या अब्दुल, जिस मशीन के हिलने की हम घंटों से राह देख रहे हैं, उसी पे तू अपना सोडा रख रहा। पोपट भाई वो क्या है ना, सोडा का ट्रे बहुत भारी था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखो। ये वही मशीन है? अरे हाँ भाई। मजा आ गया। खाया बाबूजी आपने? आसिफ भाई कम तो नहीं पड़े? टप्पू, पनीर सिर्फ सोडी के पिज्जा में डलवाने को बोला था, तूने सारे पिज्जा में पनीर क्यों डलवा लिया? वो कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्यों तुझे अच्छा नहीं लगा? क्या है, ये पिज्जा इटालियन है और पनीर पंजाबी। अभी ये इटालियन और पंजाबी को ऐसे मिक्स करेंगे तो फिर वो तो पिज्जा पंजाबियन पिज्जा हो गया ना। पंजाबियन? भाई जो भी था, लेकिन हमको तो पिज्जा खा के बहुत मजा आया। अरे हाथी भाई, आपको तो खाने की हर चीज अच्छी लगती है। सही बात है, लगनी भी चाहिए भाई, सब कुछ खाना चाहिए। ये पिज्जा तो बहुत अच्छा ही था, चाइनीज थोड़ा होता तो और मजा खा लिया ना सबने पिज्जा, अभी मशीन पे ध्यान दो सब लोग। बापूजी मैं क्या कहता हूँ? नहीं भाई, नहीं बैठूंगा, मुझे नींद भी नहीं आ रही। तुझे नींद आ रही है तो तू घर पे जा, मैं तो आज ये मशीन को हिलते हुए देख कर ही रहूंगा। बिना बिजली का मशीन हिलता कैसे है? अहो, क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भिड़े? अरे भिड़े रो रहा है? क्या हुआ भिड़े? भाई अरे कुछ नहीं, वो हम लोग सब ऐसे बैठे तो मुझे हमारा जमाना याद आ गया। हमारे जमाने में ऐसे ही साथ में घंटों बैठ के हम लोग भाड़े से वीसीआर मंगा के पिक्चर देखा करते थे। पहले मराठी पिक्चर, फिर 2-3 हिंदी पिक्चर। मशीन हिली थी? ओके, एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह प्लीज। अच्छा हुआ मैंने सुबह ही सब्जी काट ली थी। वाह, शाबाश शाबाश, गुड। मेरा तो घर का सारा काम बाकी है। मजा ना करी। मशीन पे ध्यान देना। सुन रोशन, रोशन,
कल सुबह मैं खाना नहीं बनाने वाली। क्यों सोनी? रोशन अगर आज आखिर रात जागना पड़ा तो कल सुबह मैं खाना कैसे बनाऊंगी? भी सही बात है। तो करेक्टर सोनी है, तो काम करेंगे, कल सुबह फर्स्ट क्लास मंगवाएंगे, अमृतसरी छोले, अमृतसरी कुलचे और साथ में पनीर। अरे वाह, ओहो फिर पनीर। कुछ बोला? तुझे कुछ नहीं बोला तो फिर से पनीर किसको बोला तुमने? मैंने ऐसे ही बोला फिर पनीर। अरे वाह, हाँ वाह वाह। अरे बस करो अभी सब लोग, पनीर को पालक के लिए छोड़ दो और अपना ध्यान मशीन पर मोड़ दो भाई। वाह वाह वाह, चाचा जी क्या काफी में बात की है। पनीर को पालक के लिए छोड़ दो, अपना ध्यान मशीन पे मोड़ दो। भाई ये तो शेर हो गया है। उसी तरह से जैसे आपस में दुश्मनी छोड़ दो और दिल को दिल से जोड़ दो। अरे ये सब छोड़ दो भाई, मशीन पे ध्यान दो। मशीन पे ध्यान दो ना भाई, प्लीज प्लीज। बापू जी बोल रहे मशीन पे ध्यान दो। सही बात है। गोली हट। तो दर्शकों, रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मशीन अपनी जगह से नहीं हिली है और इसी मशीन के साथ गोकुल धाम निवासी भी अपनी अपनी जगह से नहीं हिले हैं। यहाँ पर सब लोग डटे हुए हैं इस बात का खुलासा करने के लिए कि आखिर ये मशीन बिना बिजली के कैसे हिलती है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर रीटा रिपोर्टर के साथ। संभाल के लेडी, फिंगर मत काट लेना। सॉरी सॉरी सॉरी। तो दर्शकों देखिए, अभी तक ये मशीन हिली नहीं है। रीटा, रात के 12:30 बज चुके हैं। तुम क्या इतनी जोर से बात कर रही हो? सारे दर्शक सो रहे हैं, अभी सोने दो उनको। अरे पर भिड़े, सोएंगे तो सब टीवी ऑफ करके ही सोएंगे ना। टीवी चला के कौन सोता है? हाँ लेकिन फिर भी कितना आवाज हो रहा है। हाँ वो ठीक है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज की ना सोसाइटी में एंट्री बैन कर देनी चाहिए। भिड़े भाई, ये लाइव टेलीकास्ट नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया था ना कि मेरा नया शो है अजब दुनिया की गजब बातें। ये रिकॉर्डेड शो है, तो ऑडियंस जो है ये शो कल देखेगी, आज लाइव नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये वॉशिंग मशीन अभी तक हिली नहीं है और हम लोग भी यहाँ पर तब तक बने रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक ये वॉशिंग मशीन हिल नहीं जाती। आप भी मत हिलिए और देखते रहिए कल तक। हाँ
ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मशीन हिल रहा है, मशीन। कहाँ हिल रहा है? अरे अभी हिल रहा था, पहले बापूजी ने देखा फिर मैंने देखा, हिल रहा था अभी। नहीं भाई, तुम्हें और चाचा जी को भ्रम हुआ होगा। क्या भ्रम क्या है? क्या भ्रम क्या भ्रम हुआ होगा है? क्या भ्रम क्या हुआ होगा? मैं खुद मशीन को हिलते हुए देखा। तुम सब लोग सो रहे थे, मैं जाग रहा था, मैंने देखा मशीन हिल रही थी। तू जा भाई, जा घर जा, घर जा, चलो घर जा। अरे सॉरी हिला होगा भाई, हिला होगा। सॉरी हिला होगा भाई, हिला होगा। हिला होगा नहीं पपड़लाल, ये मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिलता ही है। हाँ हो सकता है, मतलब कभी भी हिल सकता है। अभी आपने वो मशीन हिल रही, वो देखो, वो देखो। हिला। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तो आप लोगों ने देखा कि वही वॉशिंग मशीन है जो अभी तक नहीं हिल रही थी, लेकिन अब यही वॉशिंग मशीन बिना बिजली के हिल रही है। ध्यान से देखिए दर्शकों इस मशीन को। जी हाँ दर्शकों, ये वॉशिंग मशीन बिना बिजली के हिल रही है। आखिर क्या हो सकता है इस मशीन के हिलने का राज? क्या कहीं इस मशीन में कोई भूत या प्रेत आत्मा है? आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम आपकी बात कराएंगे एक बार फिर से जेठालाल जी से। आइए। तो जेठा जी, क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि ये वॉशिंग मशीन बिना बिजली के कैसे हिल सकती है? देखिए, एक मिनट थांबा ना भाई, मैं बोलता ना इकडे। बोलो सर। देखिए, फिलहाल तो ये हिलती हुई मशीन को देख के मैं खुद हिल गया हूँ। जेठालाल, खड़े खड़े इंटरव्यू क्या दे रहा है? वो मशीन क्यों हिलता है ये जाकर देखो। और ईयर ब्रा और जेडा ब्रा को इंटरव्यू देने दो, मैं मशीन को देख लेता हूँ। थैंक यू छोटी, थैंक यू। अरे क्या थैंक यू जेठालाल, छोड़ी तू नहीं जाएगा, जेठालाल जाएगा। अरे यार कमाल करते हो, वो मैं देख लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और जेडा ब्रा तुझे इंटरव्यू कंटिन्यू करो। नहीं थोड़ी, ये वॉशिंग मशीन मैंने तुम्हारे गैराज में तो नहीं खरीदा है, जेठालाल का दुकान में तो खरीदा है। और ये एक दुकानदार और एक खरीदार के बीच का मामला है, इसमें सरदार रोशन सिंह थोड़ी नहीं आना चाहिए। ओ चल ठीक है, कोई गल नहीं। ओ जेडा ब्रा तुसी मशीन देख लो, मैं इंटरव्यू दे देता हूँ। पूछ जेडा पूछ, क्या पूछना है तेरे को?
आपसे क्या पूछूं मैं सोडी भाई? और जो भी तेरे को पसंद हो वो पूछ। नहीं, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जेठालाल, अरे खड़ा क्या है? जाकर मशीन चेक करो। हाँ देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। देखो 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 संभल के। ऐसे है क्या जगह? जाओ पापा संभल। कुछ मिस मत करना। रोक रोक। शाबाश। बंद हो गया। रुक गई। वापस आ गया। क्या हो क्या रहा है ये? अरे क्यों हिल रहा है तू? क्या चाहिए तुझे? तेरी वजह से मेरी कितनी बदनामी हो रही है पता है? अरे तेरी वजह से गड़ा खानदान का नाम आज टीवी में उछल रहा है, टीवी में। तेरी वजह से बेचारे बबीता जी डर गए। क्या चाहिए तुझे? क्यों हिल रहा है तू इतना? बोलता क्यों नहीं? देखा आपने? मशीन में चूहा था, चूहे की वजह से मशीन हिल रहा था। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने, हम यहाँ पर डटे रहे और हमने इस बात का पर्दाफाश कर ही दिया कि आखिर क्यों हिल रही थी ये मशीन बिना बिजली के। इस वॉशिंग मशीन के हिलने का रास्ता एक चूहा। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसा चूहा जिसने इस मशीन में हुड़दंग मचाया हुआ था। दबंग चूहे ने मचाया हुआ था हुड़दंग और उसी की वजह से हिल रही थी ये मशीन। इसके आगे की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे कल तक पर। कहीं मत जाइए, मैं रीटा रिपोर्टर कैमरामैन आमिर विरानी के साथ। बस यार भाई, मैंने पता लगा लिया कि ये वॉशिंग मशीन बिना बिजली के कैसे हिलता था। मशीन के अंदर चूहा था और चूहे की वजह से मशीन हिल रहा था। खुश? अरे क्या खुश जेठालाल? जब वॉशिंग मशीन चारों तरफ से पैक होता है तो फिर ये चूहा अंदर गया ही कहते हैं। तेज तो हाँ, ये संशोधन का विषय है, पता लगाना पड़ेगा। मैं पता लगाता हूँ। देखो देखो इधर तो कुछ नहीं है, नीचे शायद कुछ। मैं आता हूँ। दुनिया अरे थैंक यू छोटी। जरा हाथ लगा। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसा 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 कर। जेठिया, इसमें तो छेद है। अरे हाँ, ये देखो अय्यर भाई, बस रख दे छोटी। थैंक यू थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम जेठा। अरे अय्यर भाई, मशीन के नीचे जो छेद है उसमें से ये चूहा अंदर गया होगा। इसका मतलब जेठालाल तुमने हमको ऐसा गड़बड़ वाला पीस बेच दिया। अरे कितने विश्वास के साथ हम दोनों तुम्हारे दुकान पर आए थे और तुमने ऐसा गड़बड़ वाला पीस हमको बेच दिया। अरे अय्यर भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं जानबूझ के आपको गड़बड़ वाला पीस क्यों दूंगा? ऐसी रही है जेठा। लेकिन जेठालाल को चेक करके देना चाहिए था ना ये सब। ये तो वो क्या कहते हो, मैन्युफैक्चर इफेक्ट वाला पीस है। अरे जेठालाल के कहने का मतलब है कि ये जो छेद है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हाँ वो क्या है, इतने सारे पीस में कभी कभार एक आध पीस ऐसा निकल आता है। हाँ। तो अब क्या करें? अभी आपका कुछ नहीं करना है अय्यर भाई, बबीता जी। अभी जो करना है मैं करूंगा।
वो जो मैनेजर आए थे ना डीपी वॉशिंग मशीन के, नंद कुमार जी, उनको फोन करके सारी विगत बताऊंगा और ये पीस के बदले मैं कंपनी से आपको दूसरा नया बढ़िया वाला पीस ला के दूंगा। क्या बात? ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का वादा है। शाबाश जेठा शाबाश। बाबू जी थैंक यू सो मच। जेठालाल, कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो मैनेजर को फोन लगाना। अरे कल सुबह क्या यार भाई, अभी फोन करता हूँ, उसमें क्या। हेलो। हाँ नंद कुमार जी, जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। क्या हुआ जेठालाल, सुबह 4 बजे फोन करके मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो भाई? अगर मैंने अभी आपकी नींद खराब नहीं की होती ना नंद कुमार जी, तो आपकी कंपनी का नाम खराब हो जाता। मैं कुछ समझा नहीं। वो समझने के लिए आपको अभी के अभी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आना पड़ेगा। मैं अभी नहीं आ सकता। सोच लीजिए, अगर आप अभी नहीं आए तो आपकी कंपनी को ताला लग जाएगा। ऐसा क्या हो गया भाई कि हमारी कंपनी को ताला लग जाएगा? आप आए थे ना इधर बबीता जी के घर पे वॉशिंग मशीन को चेक करने। वो वॉशिंग मशीन सच में हिल रहा है और इसमें गलती आपकी कंपनी की है। अरे भाई जेठालाल, मैं कितनी बार बताऊं, मैं नहीं मानता कि उसमें हमारी कंपनी की कोई गलती है। लेकिन अभी आपको मानना पड़ेगा नंद कुमार जी, क्योंकि हमारे पास इसका एक ठोस प्रूफ है। क्या है? प्रूफ सबूत। जो कल तक चैनल है ना उसके रिपोर्टर, रीटा रिपोर्टर, उसके कैमरे में कैद है। अगर आप अभी कभी नहीं आए तो देश के सभी चैनल में ये प्रूफ चल जाएगा। और हाँ, अब तो मैं आप पे मानहानि का दावा करूंगा। 5 करोड़ 10 करोड़। क्या 8-10 करोड़ का दावा? अरे गुनाह ही आपका इतना बड़ा है तो क्या करूं मैं। बोलिए बोलिए। अरे कि ये प्रूफ देश के सभी चैनल पे चला दें। नहीं, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। आइए आइए। अरे वाह वाह जेठा भरा, तुझे तो कमाल कर देता है। उस मैनेजर पे क्या नैले पे तैला मारा है, वो सीधे ही 8-10 करोड़ का दावा ठोक दिया और उसको सबूत की बात करके तो एकदम ही डरा दिया यार। कमाल कर देता तुझे। क्या बात है जेठा जी, मानना पड़ेगा, आपने जो बोला था आपने वो करके दिखाया। आपने मशीन के हिलने का राज भी ढूंढ निकाला और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। हाँ लेकिन बबीता, अभी प्रॉब्लम सॉल्व किधर हुआ है? प्रॉब्लम तो तब सॉल्व होगा जब इंस्टेड ऑफ दिस वॉशिंग मशीन जेठालाल हमको कोई नया वॉशिंग मशीन दिलाएगा। वो अय्यर भरा, वो जेठा भरा ने मैनेजर को सवेरे 4 बजे बिस्तर से उठा के अपने गोकुलधाम में बुला लिया ना। ओ जेठालाल, ये नंद कुमार जी कहाँ रहते हैं? क्यों? मतलब कितनी देर लगेगी आने में? बहुत टाइम हो गया, नींद भी बहुत आ रही है। मुझे भूख लग रही है। अरे भाई, आधी नींद में से इंसान जागेगा, तैयार होके आएगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो निकल तू घर पे निकल। अरे नहीं, तुम नाराज क्यों रहे हो जेठालाल? मैं तो ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, कहाँ रहते हैं, कितना टाइम लगेगा वगैरह। टाइम तो लगेगा दोस्त। हाँ ठीक है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या रिकॉर्डिंग है? हमारी कंपनी को ताला क्यों लग जाएगा? कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बताता हूँ नंद कुमार जी, आपको सब विगतवार बताता हूँ। देखिए, हम पहले भी आपको हिलती हुई मशीन का वीडियो दिखा चुके हैं। हाँ दिखाया था, लेकिन तभी आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन अभी हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है वो हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है, लेकिन कल तक चैनल की रीटा रिपोर्टर ने रिकॉर्डिंग की है, तो वो तो आपको माननी ही पड़ेगी। दिखाओ भाई, कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? रीटा, दिखा दे रिकॉर्डिंग। 1 मिनट जेठा भाई। लाओ, अपनी आंखों से देख लीजिए। भाई कहाँ हिल रही है मशीन? नॉर्मल तो है। हिलेगी, आगे देखिए।
अब मजा आएगा। देख लिया? खुश? अब ये कल हमारे न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट भी होगा। अरे थैंक यू रीटा। वेलकम जेठा भाई। क्या हुआ मैनेजर साहब, अब क्या कहना है आपका? अरे भाई मी आहे ना इकडे, मला विचारू द्या ना भाई. तर तू जा निघ भाई. तो नंद कुमार जी, अब क्या कहना है आपका? बताइए। हाँ, अब तो मैनेजर साहब आप मानोगे ना कि ये मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिलता है। बोल भाई बोल, अब क्या कहना है तुम्हारा? अरे वीडियो देख के मैनेजर साहब की बोलती बंद हो गई है। वो तो होनी ही थी। अब समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पावर। मान लो मान लो। बोलो बोलो नंद कुमार जी, कुछ तो बोलो, सामने वाले ले गए बाजी। अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए कि ये रीटा अपनी चैनल पे चला दे वीडियो। हाँ नहीं, वो रिकॉर्डिंग प्लीज न्यूज चैनल में मत चलाना। मैं मानता हूं कि मशीन चूहे की वजह से हिल रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चूहा इस मशीन में घुसा कैसे। वो मैं आपको बताता हूँ। अरे छोटे जरा दिखाना तो। आप भी दिखाता हूं जेठा साहब। मैनेजर साहब एक मिनट, आओ जी आगे जाओ। यहाँ से स्पष्ट दिखेगा। देखो ये देखो, आस्ते आस्ते। देखा? ये है MRM, मूषक राजमार्ग। मशीन में इतना बड़ा होल कैसे है? अब तो समझ में आ गया मैनेजर साहब कि ये जो मशीन हिल रही थी इसमें किसी की गलती नहीं थी, गलती सिर्फ आपकी कंपनी की थी। जी, ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इतना बड़ा छेद, इसी से चूहा अंदर गया। यस, थैंक यू मेहता साहब. प्लेजर इज ऑल माइन जेठालाल. वाह वाह, मेहता साहेब ना असं नाही ना, का त्यांना घरी जायचे घाई नाही ना. कसला माणूस है वो. ऐसा ही है भाई, तू छोड़ उसको, घर पे जा, जाके डिजिटल मीडिया देख. ओहो, थे मिरची लागली आहे. कोणाचं काय तर कोणाचं काय. आपकी बात सही है जेठालाल, ये गलती हमारी कंपनी की ओर से ही हुई है. तो अब तो आप ये वॉशिंग मशीन बदली करके दूसरा नया वॉशिंग मशीन देंगे ना. हाँ जरूर जरूर, मैं आज दोपहर को ही अय्यर जी और बबीता जी के लिए एक नई वॉशिंग मशीन भिजवा दूंगा. अरे वाह, गुड, वेरी गुड. और इतना ही नहीं, हमसे जो गलती हुई है उसे तो हम सुधारेंगे ही, और उसके साथ साथ अय्यर जी और बबीता जी ने हमारी कंपनी की पहली वॉशिंग मशीन खरीदी, और उस मशीन में हमारी कंपनी की ओर से इतनी बड़ी गलती हो गई, इसलिए उसके एवज में नई वॉशिंग मशीन के साथ साथ फिर से एक सरप्राइज गिफ्ट भी भेजेंगे. ओहो, नहीं नहीं, अभी वो हमको एक और बाल्टी नहीं चाहिए. नहीं नहीं, बाल्टी नहीं, फुकेट का गिफ्ट है. नहीं, गिफ्ट तो फुकट का ही होता है, लेकिन हमको फुकट में भी कुछ नहीं चाहिए. फुकेट, फुकेट, थाईलैंड में फुकेट. 3 नाइट 4 डेज हमारी ओर से कॉम्प्लीमेंट्री, फुल्ली पेड हॉलिडे. आपको हमारी वजह से इतना स्ट्रेस हुआ है तो जाइए थोड़ा एंजॉय कीजिए. वैसे मैनेजर साहब, स्ट्रेस तो हम सब ने लिया है. देखिए ना, कब से जाग रहे, कब से नींद आ रही, लेकिन गए नहीं, सब यहीं डटे हैं. एक मिनट, मेरा जितना स्ट्रेस तो किसी ने नहीं लिया. परसों रात को भी बबीता जी आपको गिफ्ट देने के लिए मैं आधी रात तक जागा था. जी जी राइट. और आज भी आधी रात से मैं यहाँ हूँ, आप सब तो बाद में आए. हाँ तो जेठालाल तुम भी चलो, कौन मना कर रहा है. मैंने मतलब मैं अकेला नहीं आऊँ. नहीं नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी कंपनी इतने सारे लोगों के लिए ट्रिप स्पॉन्सर नहीं कर सकती.
ये तो क्या है कि बबीता जी और अय्यर जी के लिए हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी है। सही बात। और उन्हें हमारी वॉशिंग मशीन की वजह से तकलीफ हुई है, इसके लिए हमारी कंपनी उन्हें ये गिफ्ट दे सकती है। इतने सब लोगों को तो नहीं ना भाई। No, manager साहब, it's okay. We don't want this gift. Thank you so much. नहीं नहीं, फिर भी आपके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। एक काम करते हैं, हमारी कंपनी की ओर से आपके लिए एक माइक्रोवेव ओवन और एक मोबाइल फोन। Really? ले बोलो वाह। क्या बात है भिड़े, माइक्रोवेव और मोबाइल फोन। हाँ, लेकिन मोबाइल में बैलेंस हमें ही डालना पड़ता है। पता है लागली मिर्ची लागली। अय्यर भाई देखा ना, मेरे कहने पर डीपी वॉशिंग मशीन लिया तो कितना फायदा हुआ। सही बात है। हाँ, फायदा तो हुआ। बिल्कुल। जेठालाल, मैं तुमसे और यहाँ मौजूद सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि हमारी कंपनी की वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ हुई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने इतना कह दिया वही बात है हमारे। हाँ ठीक है, हम सबकी एक ओवरनाइट पिकनिक हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जेठालाल, आपने जो इतनी सारी तकलीफ उठाई और जिस तरह से ये पूरे मामले को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ है। इसलिए आज बल्कि अब से ही मैं आपको मुंबई की डीलरशिप से हटाता हूँ। अरे क्या बात कर। जी हाँ, मैं आपसे मुंबई की डीलरशिप वापस लेता हूँ और पूरे वेस्ट जोन की डीलरशिप देता हूँ आपको। सच? जी हाँ, बिल्कुल सच। थैंक यू। बोला गणपति बाप्पा। वीर मामा की। जेठालाल, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए ना। इन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो प्लीज उनकी न्यूज चैनल पे मत देना। क्या है कि अगर ये रिपोर्ट न्यूज पे आ गई तो हमारी कंपनी का नाम बर्बाद हो जाएगा। राइट। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी में ताला लग जाएगा और हमारी कंपनी में हजारों वर्कर्स काम करते हैं, वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए प्लीज मैं हमारी कंपनी की ओर से, उन हजारों वर्कर्स की ओर से और मैं अपनी खुद की ओर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस रिकॉर्डिंग को टेलीकास्ट मत होने दीजिएगा और हो सके तो उसे डिलीट कर दीजिए प्लीज। नहीं अभी रीटा हुसैना मिटा दे। रीटा बेटा। जी चाचा जी। देख, इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तू ये वीडियो कल अपनी टीवी पे दिखाएगी तो बेचारे कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। करेक्ट। तो कल तू ये वीडियो टीवी पे न दिखाए तो। चाचा जी, आज तक ना मैंने बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है। मेरे ब्रेकिंग न्यूज दिखाने की वजह से कई गुनहगार पकड़े भी गए, कई घूसखोरों को सजा मिली है। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है चाचा जी कि शायद मेरे एक न्यूज ना दिखाने की वजह से हजारों लोग घर पे रहने से बच सकते हैं, यानी कि उनके घर का चूल्हा हमेशा जलता रह सकता है। ठीक है, मैं ये न्यूज नहीं दिखाऊंगी। हाँ, शाबाश रीटा बेटा, शाबाश। थैंक यू। क्या बात है, नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या बात है, पहली बार बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ रीटा की तरह हर जर्नलिस्ट को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये अपनी गलती मान ले और बबीता जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो तो हो गई। थैंक यू सो मच। अय्यर जी, बबीता जी, मैं आज दोपहर तक ही आपके लिए नई वॉशिंग मशीन भिजवा देता हूँ और आपकी गिफ्ट भी। नंदी, थैंक यू। चलो जेठालाल, अब मैं चलूं? थैंक यू नंद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको 4 बजे
जगह आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए नंद कुमार जी के लिए, जोरदार ताली। ऐसे एम्प्लॉयज हो तो कंपनी भी तरक्की। चलो अभी वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी अपने अपने घर चले। नहीं 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 भिड़े, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी है। अभी क्या प्रॉब्लम है? चूहों का। भाई सोसाइटी में इतने चूहे घूम रहे, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका क्या करेंगे? उसका क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं मतलब क्या? भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरी जिम्मेदारी चूहों को हैंडल करना। क्या बोलते हो? अरे तो सेक्रेटरी मतलब क्या करूं मैं? पकड़ पकड़ के चूहों को बाहर भेजूं? वो सब मुझे नहीं मालूम है भाई। चूहों को हैंडल करना तेरी जिम्मेदारी है, तुझे करना। भाई सोसाइटी में चूहे नहीं दिखने चाहिए। अरे ऐसे क्या बोलते हैं? सोसाइटी में जैसे पोपट आते हैं वैसे चूहे भी आते हैं। पोपट मेरा नाम है भाई। तू चूहे की बात कर रहा है, तू पोपट की बात कर रहा है। पोपट क्या मतलब क्या? अरे समय तो देखो, सुर देखो अपना। 4:30 क्या बोल रहे? देखो ना चूहे। एक सेकंड पोपट डाल, बेड़े की बात सही है। चूहे तो कहीं भी आ जा सकते हैं, और चूहे आ जा रहे हैं उसमें सिर्फ भेड़े जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हम सब लोग हैं। भाई गलती हमारी है, इसके लिए हमें स्वच्छता रखनी होगी। हाँ, हमारे घर को, हमारे आंगन को, हमारी सोसाइटी कंपाउंड को साफ रखना होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है स्वच्छता रखना। सुना? मैं सुन रहा हूँ, तुम सुनो। अरे भाई चलो, भाई चलो, सुनना नहीं है सबको। चलो भाई चलो, घर चलो। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। हम सब ने इस मशीन को हिलते हुए देखा, क्या क्या सोचा, बट कहते हैं ना, all's well that ends well। इतना होकर भी निकला क्या? चूहा। भाई हम सब ने मिलके सर पे पर्वत उठा लिया, सारी रात जागे, और निकला क्या? चूहा। हाँ वो कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे प्रॉब्लम में हमको साथ दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत नंदी। थैंक यू वेरी मच। हेल्प तो कर रहे हैं।